भारतीय सेना में 4 साल की अग्निवीर के तौर पर सेवा देने के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। इस आरक्षण को 3 केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लागू भी कर दिया है। जी हां, इस आरक्षण का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में किया था। रेलवे पुलिस बल यानी कि आरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के निर्णय को लागू कर दिया है। अब यह भी बताया गया है कि पूर्व अग्निवीरों को इन भर्तियों में 10% सीटों पर आरक्षण के अलावा शारीरिक मापदंडों में भी छूट मिलेगी। इस मामले को लेकर आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल मनोज यादव ने यह बताया कि भविष्य में आरपीएफ में जो भी भर्ती होगी उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। न सिर्फ आरक्षण दिया जाएगा बल्कि उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जो दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 में जो पहला बैच अग्निवीरों का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से डिस्चार्ज होगा उनके लिए ये छूट की सीमा 5 वर्ष होगी। न सिर्फ उन्हें 10% आरक्षण बल्कि उन्हें आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। बताते चले कि उन्होंने ये बताया है कि 2026 और 2027 में जो अग्निवीर सेना से सेवा पूर्ति करके और वहां से आएंगे तो उन्हें 5 वर्ष की छूट मिलेगी और इसके बाद के बैच को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आरपीएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कोई भी शारीरिक मापदंड का टेस्ट नहीं देना होगा। वहीं इस मामले पर सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल नीना गुप्ता ने ये कहा कि सीआईएसएफ के पूर्व अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अंतर्गत सीआईएसएफ में कांस्टेबल के 10% पद अग्निवीरों के लिए भर्ती किए गए हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्हें शारीरिक परीक्षण और आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। इससे सीआईएसएफ के ऑपरेशन में भी बेहतरी जरूर आने वाली है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने बताया कि इन अग्निवीरों ने 4 साल मेहनत मशक्कत की होगी, ऐसे में ये बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप होंगे। वहीं उन्होंने आगे बताया कि उन्हें तैयार सेना मिलेगी और ऐसे में इन्हें जल्दी से जल्दी सेना में तैनात कर दिया जाएगा। जैसे ही अग्निवीर आते हैं हम इनकी भर्ती जरूर करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। 4 साल इन्होंने मशक्कत की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि जितनी भर्तियां होंगी उसमें 10% पर आरक्षित होंगी और आयु की छूट भी दी जाएगी। गौरतलब है कि अग्निवीरों को सेना में 4 वर्ष के लिए भर्ती किया जा रहा है। सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से 25% को 4 साल के बाद भी सेवा देने के लिए रखा जाएगा, जबकि बाकियों को अन्य फायदों के साथ सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। सरकार ने इन अग्निवीरों के कल्याण के लिए ही केंद्रीय सुरक्षा बल में आरक्षण का यह फॉर्मूला 2022 में लागू किया था। अब इस पर अमल किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी नहीं जानते हैं तो उसके लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहती हूँ, अग्निपथ या फिर अग्निवीर योजना अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल 4 साल तक का होगा और कार्यकाल में 6 महीने की ट्रेनिंग अवधि भी शामिल है। केंद्रीय सरकार द्वारा जल्द ही अग्निपथ योजना के लिए भर्ती शुरू भी कर दी गई थी और अभी फिर से जो उसमें भर्ती हुए हैं उनके बारे में आगे की प्रक्रिया की जा रही है। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन इसमें कर सकते हैं। हालांकि असल में अग्निपथ स्कीम के तहत सेना का हिस्सा बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित तय आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष की है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 सालों से रुकी हुई भर्ती के कारण अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए केवल पहले साल की भर्ती में उम्र सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होने चाहिए। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 महीने तक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके बाद 3.5 साल तक सेना में सर्विस यहाँ पर देनी होगी। भर्ती के लिए अन्य क्राइटेरिया को जल्द ही सरकार द्वारा जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं जो यहाँ पर अग्निवीरों के लिए सामने आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि लोकसभा में ये मुद्दा उठा था, विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। अग्निवीर योजना के तहत हमेशा ही विपक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि अग्निवीर योजना कितनी सही योजना है जिसमें युवाओं को एक मौका मिल रहा है भारत देश के लिए कुछ कर दिखाने का। और अग्निवीर में ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने समर्थन दिया भी है। हालांकि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि अग्निवीर योजना चले, क्योंकि अग्निवीर योजना को हटाने का एक मोटिव उनका बीजेपी को नीचा दिखाना है, जो कि संभव नहीं है और विपक्ष जो है वो बीजेपी को नीचा नहीं दिखा पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने भी अग्निवीर के बारे में सुना है तो आपके इस पर क्या सवाल है या फिर आप अग्निवीर योजना के तहत क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।